नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि और रविवार है। इस पंचमी तिथि को रंग पंचमी के नाम से जाना जाता है। यह दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा जी को समर्पित है और साथ ही आज रविवार है। होली और गणगौर के बीच आने वाले रविवार को सूरज रोटी का व्रत किया जाता है। जो बहनें गणगौर व्रत का उद्यापन करना चाहती हैं उन्हें पहले सूरज रोटी व्रत का उद्यापन करना होता है। तो सूरज रोटी के व्रत का उद्यापन आज रविवार को किया जाएगा। गणगौर से पहले जितने भी रविवार आते हैं उनको सूरज रोटी व्रत का उद्यापन किया जा सकता है। तो ये थी छोटी सी जानकारी। अब अपने शुभारंभ करते हैं आज की कथा का। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक बार की बात है कि एक बुढ़िया गणेश जी भगवान की बहुत ही भक्ति किया करती थी। सुबह जल्दी उठती, स्नान करके पहले गणेश मंदिर जाती, गणेश जी को सिंदूर से तिलक करती और गुड़ का भोग लगाती। बड़े ही श्रद्धा भाव से गणेश जी के नामों का स्मरण किया करती थी। यह उसका नियम था। चाहे आंधी हो या तूफान, वह बुढ़िया गणेश जी के मंदिर जरूर जाती थी। ऐसा करते करते सालों बीत गए तो गणेश जी भगवान उस बुढ़िया की भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हुए। तो एक दिन उसे सपने में दर्शन देकर कहने लगे कि बूढ़ी माई, मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ। तू वरदान मांग कि क्या मांगना चाहती है। तो बुढ़िया कहने लगी कि गणेश जी महाराज, आपने मुझे दर्शन दिए, इससे अच्छा मेरे लिए क्या हो सकता है। मांगना तो मुझे कुछ नहीं आता है, मैं क्या मांगू। इस तरह फिर बुढ़िया सोचने लगी। तो गणेश जी महाराज कहने लगे कि बूढ़ी माई, परेशान मत हो, मैं कल फिर आपके सपने में आऊँगा। तब तक तुम आराम से सोच लेना कि तुम्हें वरदान में क्या मांगना है। वरदान मैं तुम्हें एक ही दूंगा। ऐसा कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए और उस बुढ़िया की आंख खुल गई। आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। तो बुढ़िया सोचने लगी कि घर में अन्न और धन भी नहीं है और मेरे कुल का दीपक भी नहीं है। मैं क्या मांगूं, मेरी तो समझ में नहीं आता है। तो इस तरह सोचते हुए बुढ़िया ने अपने पुत्र को बुलाया और पूछा कि बेटा, मुझे गणेश जी ने रात सपने में दर्शन दिए थे और बोल रहे थे कि मैं तुम्हारे पूजा पाठ से बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ, मांगो, क्या मांगती हो। तो मुझे तो समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या मांगूं। बेटा, तुम बता दे मुझे क्या मांगना चाहिए। तो बुढ़िया का पुत्र कहने लगा कि माँ, तुम गणेश जी से बहुत सारा धन दौलत मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। लोगों को देखो कितने ऐशो आराम से रहते हैं, हमारे भी सपने पूरे हो जाएंगे। तो बेटे की बात सुनकर बुढ़िया ने बहू को आवाज लगाई। तो बहू आई और सासू माँ से पूछने लगी कि माँ जी, कहिए क्या बात है, आपने मुझे किस लिए बुलाया है। तो उसकी सास कहने लगी कि बेटा, रात मुझे सपने में गणेश जी भगवान ने दर्शन दिए हैं और वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। मेरी तो समझ में नहीं आता है कि मैं क्या मांगूँ। तो सासू माँ की बात सुनकर बहू कहने लगी कि माँ जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप गणेश जी से पोता मांग लो। क्या आपका मन नहीं करता कि हमारे घर में भी नन्हे शिशु की किलकारी गूंजे, हमारा भी वंश बढ़े। तो बुढ़िया कहने लगी कि बेटा, तेरी बात तो सही है। अब बुढ़िया तो कसम कसमें थी कि गणेश जी ने तो एक वरदान देना है, उसमें मैं क्या मांगूं। तो वह बुढ़िया सोचती सोचती पड़ोस में अपनी सहेली के पास गई और जाकर पूछने लगी कि बहन, तुम मुझे बता कि मैं क्या मांगूं। तो बूढ़ी माई की सारी बात सुनकर उसकी पड़ोसन कहने लगी कि बहन, तू तो अब थोड़े दिन जिएगी, तू क्यों तो धन मांगे और क्यों नाती मांगे, वो तेरे किस काम के। तू ऐसा कर, गणेश जी भगवान को कह देना कि बुढ़ापे तक मेरी आंखों की रोशनी बनी रहे। आदमी बूढ़ा हो जाने के बाद अपनी रोशनी खो देता है और आंखों के बिना तो जीना बहुत ही कठिन है। बेटा, बहू तो अपने सुख की चीजें मांग रहे हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि पूजा पाठ तुमने की है तो तुम्हें अपने लिए ही कुछ मांगना चाहिए। तो बुढ़िया को तीनों की बातें ही सही लगी, लेकिन दुविधा यह थी कि गणेश जी ने तो केवल एक ही वरदान देने की बात कही थी। तो बुढ़िया ने अपने मन में कुछ विचार किया और सो गई।
गणेश जी ने बुढ़िया को सपने में दर्शन दिए और कहा कि बूढ़ी माई वरदान मांगो। तो बुढ़िया कहने लगी कि प्रभु मुझे और तो कुछ नहीं चाहिए, मेरी तो एक ही इच्छा है कि मैं अपने पोते को सोने की थाली में सोने के चम्मच से भोजन करता हुआ देखूं। तो बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी मुस्कुराते हुए कहने लगे कि मैया, तू तो बोल रही थी कि मुझे मांगना ही नहीं आता, लेकिन तूने तो मुझे ठग लिया। तूने तो एक ही वरदान में अपने लिए आंखें, धन और पोता तीनों चीज मांग लिए। आंखें होगी तो देख पाओगी, धन होगा तो पोता सोने की थाली में भोजन करेगा। तुमने तो बहुत ही चतुराई से एक ही वरदान में सारी चीजें मांग ली है। मैं तुम्हारी भक्ति और बुद्धिमानी से बहुत ही प्रसन्न हूँ। जैसा तुमने वरदान मांगा है वैसा ही फल तुमको प्राप्त होगा। ऐसा कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए और बूढ़ी माई को जैसा मांगा था वैसा सब कुछ मिल गया। और अब बेटा भी खुश, बहू भी खुश। बेटा बहू को खुश देखकर बुढ़िया और भी ज्यादा खुश हो गई। प्रेम से बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं सूरज रोट की कथा। बोलो सूर्य देवता की जय हो। पुराने समय की बात है, किसी गांव में एक माँ और उसकी बेटी दोनों रहा करती थी। उनके परिवार में और कोई नहीं था, तो अपनी बेटी का पालन पोषण करने के लिए उसकी माँ दूसरों के घरों में काम किया करती थी। साफ सफाई करना, कपड़े धोना, बर्तन मांजना, और उसी से जो कुछ मिलता उससे माँ बेटी अपना गुजर बसर किया करती थी। इसके साथ साथ वह सूर्य देव की परम भगत थी। हर साल सूरज रोट का व्रत किया करती थी। जैसे ही उसकी बेटी बड़ी हुई तो उसने अपनी बेटी को भी सूरज रोट के व्रत रखवाने शुरू कर दिए। तो इस तरह माँ बेटी दोनों सूरज रोटे के व्रत किया करती, सूर्य भगवान की पूजा करती और कहती कि हे सूर्य देवता, मेरी बेटी के जीवन में सब कुछ मंगल करना। जो कष्ट मैंने देखे हैं वो कष्ट कभी मेरी बेटी को ना देना। तो इस तरह माँ बेटी सूरज रोटे का व्रत पूरे विधि विधान से करती। समय के साथ उसकी बेटी बड़ी होती चली गई। तो एक दिन उसकी माँ ने कहा कि बेटा, मैं तो काम पर जा रही हूँ, तू ऐसा करना, रोट बना लेना। एक रोट बड़ा बनाना, वो मेरे लिए, और एक छोटा रोट तेरे लिए बना लेना, क्योंकि इस रोट को जूठा नहीं छोड़ा जाता। और आटा गूंथे तो उसमें नमक मत डालना। रविवार के व्रत में नमक नहीं खाया जाता। तो इस तरह सारी विधि बताकर वह काम पर चली गई। मन ही मन सोच रही थी कि अब बेटी के सब कुछ सीखने का समय आ गया है, पता नहीं कब इसकी शादी करनी पड़ जाए। तो वह काम पर चली गई और फिर उसकी बेटी ने जैसा उसकी माँ ने बताया था आटा गूंथा और रोट बनाई। एक बड़ा रोट अपनी माँ के लिए और एक छोटा रोट अपने लिए बनाया। तो जब वो रोट सेकने लगी तो पहले उसने एक रोटी गाय की बनाई और उसके बाद अपनी माँ के लिए एक बड़ा सारा रोट बनाया। फिर अपना रोट जैसे ही सेकने के लिए तवे पर डाला, तभी सूर्य देवता साधु का वेश बनाकर उसके दरवाजे पर आ गई और आवाज़ें लगाने लगी कि भूख लगी है, भोजन दे दो। तो वह लड़की बाहर आई और कहने लगी कि बाबा आप बैठ जाओ, मैं आपके लिए अभी भोजन बना देती हूँ। तो बाबा ने कहा कि मुझे तो जो कुछ भोजन में बना है वही ला दो। तो वो कहने लगी कि नहीं बाबा, अभी मैंने भोजन नहीं बनाया है। एक रोटी गऊ माता की बनाई है और मेरी माँ के लिए रोट बना है। मेरा रोट अभी बन रहा है, अगर आपको जल्दी है तो मैं मेरा रोट आपको दे दूँगी। पर साधु बाबा तो जिद पकड़ कर बैठ गए कि जो तुम्हारी माँ के लिए रोट बनाया है उसी में से थोड़ा सा तोड़कर मुझे दे दो। अगर तुम ऐसा नहीं करती हो तो मैं जा रहा हूँ। तो वो बेचारी सोचने लगी कि भूखे साधु का द्वार से खाली हाथ निराश होकर लौटना अच्छा नहीं होता। तो उसने अपनी माँ के रोट में से एक थोड़ी सी कोर तोड़कर साधु बाबा को दे दी। साधु बाबा उस कोर को खाकर बहुत ही प्रसन्न हुए और आशीर्वाद देते हुए चले गए। और फिर उसने अपना रोट बनाकर माँ का कोर टूटा हुआ रोट और अपना साबुत रोट ढक कर छोड़ दिया और अपनी माँ का इंतजार करने लगी। जब उसकी माँ काम पर से आई तो पूछने लगी कि बेटा तूने रोट बना लिए? तो वो बोली हाँ माँ, रोट तो मैंने बना लिए हैं। तो वो रसोई में जाकर देखने लगी
कि आज पहली बार मेरी बेटी ने रोट कैसे बनाई हैं, देखूं तो सही। तो जैसे ही उसने अपने रोट को देखा तो उसकी एक कोर टूटी हुई थी। तो वो कहने लगी कि मेरे रोट की कोर कैसे टूटी। तो अपनी माँ की बात सुनकर उसकी बेटी कहने लगी कि माँ, एक साधु बाबा आए थे और उन्हें बड़े जोरों की भूख लगी थी। मैंने तो उन्हें कहा था कि तुम्हारे लिए भोजन और बना देती हूँ, पर वो कहने लगे कि मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मैं इंतज़ार नहीं कर सकता। ये कहकर साधु बाबा भूखे ही जा रहे थे। तो मैंने आपके रोट में से एक कोर तोड़कर साधु बाबा को दी थी। तो यह सुनते ही लड़की की माँ को गुस्सा आ गया और वह बहुत ही नाराज हुई। लाठी लेकर अपनी बेटी को पीटने लगी और कहने लगी कि दिए बाई दिए दे, रोटी मैली कोर दे, मारी दे बंसारी दे। यानी कि मेरी रोटी का टुकड़ा तूने दिया तो क्यों दिया, मुझे मेरी रोटी साबुत चाहिए। मैं बरसों से सूर्य देव को भोग लगाती आ रही हूँ और आज तेरी वजह से मेरा रोट खंडित हो गया है। यह कहकर वह अपनी लड़की को मारने लगी। बेटी बेचारी मार के डर से घर छोड़कर बाहर निकल गई। तो उसकी माँ पीछे पीछे भाग रही थी। तो वह गांव छोड़कर डरकर जंगल में चली गई और वहां जाकर एक बड़ के पेड़ पर चढ़कर बैठ गई। अब सूर्य अस्त होने वाला था और उसकी लड़की बेचारी भूखी प्यासी बड़ के पेड़ पर बैठी थी। सोच रही थी कि कहाँ जाऊं, क्या करूं, अगर घर गई तो माँ मुझे फिर से मारेगी। तो यह देखकर सूर्य देवता सोचने लगे कि इस बेचारी लड़की को मेरी वजह से घर छोड़कर निकलना पड़ा। अब भूखी प्यासी यहीं पर बैठी है, अगर ऐसे ही सूर्य अस्त हो गया तो ये तो भोजन नहीं करेगी, और भोजन करे भी तो कहाँ से करे। इसकी रक्षा तो मुझे ही करनी पड़ेगी, मेरी वजह से ही इसकी ये हालत हुई है। तो सूर्य भगवान ने उसके लिए एक चूरमे का लड्डू और एक पानी का लोटा भेज दिया। तो यह देखकर लड़की बहुत ही खुश हुई और वो लड्डू खाकर पानी पीकर सो गई। अब रोजाना सुबह सूर्य देवता एक चूरमे का लड्डू और एक लोटा पानी भेज देते। वह लड़की मज़े से खाकर वहीं पर बैठी रहती। इस तरह कई दिन बीत गए। एक दिन की बात है, दोपहर के समय एक राजा शिकार खेलते हुए वहां से जा रहा था। बड़ के घने वृक्ष को देखकर राजा के मन में आया कि क्यों ना यहाँ कई देर तक विश्राम कर लूं। राजा को भूख भी लगी थी और प्यास भी लगी थी। तो वो अपने सेवक से कहने लगे कि मैं यहाँ पर कुछ देर आराम करता हूँ, मेरी तो प्यास की मारी जान निकली जा रही है, तुम पानी का पता करके आओ। तो राजा का सेवक पानी ढूंढने के लिए चला गया। थोड़ी देर बाद निराश होकर लौट आया। कहने लगा कि राजन, यहाँ पर तो दूर दूर तक कहीं भी पानी नहीं है। तो राजा कहने लगे कि आज मुझे तो इतनी जोरों की प्यास लगी है कि चूल्हों भर पानी मिल जाता तो मेरे प्राण बच जाते, अन्यथा मेरे तो प्राण ही चले जाएंगे। तो पेड़ पर बैठी लड़की ने जब ये बात सुनी तो उसने चूल्हों भर पानी डाल दिया। राजा बड़ के पेड़ के नीचे सोए हुए थे, तो वह पानी उनके मुंह में जाकर गिरा। तो राजा ने पानी पी लिया। पानी पीकर राजा को कुछ राहत महसूस हुई। कहने लगे कि अरे सेवक, मेरी आधी जान तो बच गई, अगर थोड़ा पानी और मिल जाए तो सारी जान बच सकती है। तो यह सुनकर लड़की ने फिर से एक चूल्हा पानी डाल दिया और राजा ने पानी पी लिया। पर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस तरह कहने के साथ ही मेरे मुंह में पानी कौन डाल रहा है। तो उसने अपने सेवक से कहा कि हे सेवक, तो इस पेड़ के ऊपर चढ़कर देख कि पेड़ पर कौन बैठा है जो मेरे बोलते ही मेरे मुंह में पानी डाल देता है। तो यह सुनकर सेवक को भी बड़ी ही हैरानी हुई और वह उस बड़ के पेड़ पर चढ़ गया। उसने देखा कि वहाँ पर एक लड़की बैठी है। सेवक कुछ बोलता उससे पहले लड़की ने चुप रहने का इशारा किया और कहा कि भैया, तुम ये स्वादिष्ट लड्डू खा लो और आधा लोटा पानी बचा है, ये तुम पी लो, पर राजा को मेरे बारे में कुछ मत बताना, कह देना कि ऊपर तो कोई नहीं है, पता नहीं राजा मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे। सेवक तो भूख प्यास से परेशान था, उसने लड्डू खाया और पानी पिया। तो राजा कहने लगे कि अरे सेवक, कितनी देर हो गई तुझे, ऊपर कौन है बता तो सही। तो सेवक कहने लगा कि हे राजन, मैं देख रहा हूँ
यह कहकर सेवक नीचे उतर आया और आकर कहने लगा कि ऊपर तो कोई नहीं है। मैंने हर डाल पर देख लिया, हर पत्ते को छान मारा, वहाँ पर तो कोई कीड़ा मकोड़ा भी नहीं है। तो सेवक की बात सुनकर राजा ने कहा कि ये नहीं हो सकता, मुझे संशय हो रहा है कि ज़रूर ऊपर कोई है, तभी तो तू इतनी देर ऊपर लगाकर आया है, क्योंकि नहाया हुआ और खाया हुआ मनुष्य छिपता नहीं है। मैं खुद ऊपर जाकर देखता हूँ कि कौन है। तो यह कहकर राजा पेड़ पर चढ़ा तो वहाँ एक सुंदर सी कन्या बैठी थी। कन्या राजा को देखते ही भयभीत हो गई, पर राजा ने कहा कि डरो नहीं, तुम बहुत सुंदर हो, तुम मेरे साथ चलो। तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो? मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। इस तरह राजा ने एक साथ अनेकों सवाल कर दिए, तो उस कन्या ने कुछ नहीं कहा और वह चुपचाप पेड़ से उतरी और राजा के साथ चली गई। राजा ने शुभ मुहूर्त देखकर उस कन्या के साथ विवाह कर लिया। साल भर में उसने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा तो बहुत ही खुश थे, पर राजा की दूसरी रानियां थी, उनके संतान नहीं थी, तो वे सारी की सारी उससे जलती थी और उसके पुत्र हो जाने के कारण वे और भी उससे ईर्ष्या करने लगी। तो वे सारी सोचने लगी कि क्या करें, किसी राजा राजमहल से निकाल दें, नहीं तो यह राजा की और भी चहेती रानी बन जाएगी और हमें यहाँ पर कौन पूछेगा। तो दूसरी रानी कहने लगी कि तुम्हारी बात तो सही है, हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। थोड़े ही दिन बाद सूरज रोट का व्रत आया। लड़की ने सूरज रोटे का व्रत रखा और सूर्य देव की पूजा करने के लिए रोट बनाने लगी। जब दूसरी रानियों ने देखा कि नई रानी एक बड़ा सारा रोट बना रही है, तो उसने पूछा कि तुम ये क्या कर रही हो? तो वो बोली कि बहन, आज मेरे सूरज रोट का व्रत है, मैं सूर्य देव की पूजा करूंगी। तो रानियों ने छोटी रानी से कुछ नहीं कहा और फिर राजा के पास जाकर कहने लगी कि हे राजन, हमारे तो संतान नहीं है, आपको इतनी मुश्किल से छोटी रानी की वजह से संतान की प्राप्ति हुई है और कितनी ही मुश्किल से हमारे वंश में वृद्धि हुई है, और आपकी छोटी रानी देखो क्या कर रही है, पता नहीं छोटे राजकुमार के साथ क्या होने वाला है। तो यह सुनकर राजा तो डर गई और पूछने लगे कि छोटी रानी ने क्या किया। तो राजा की दूसरी रानियां कहने लगी कि राजन, आज छोटी रानी तो बड़ा सारा रोट बना रही है, कहती है कि मैं तो यही रोट खाऊंगी, उतना बड़ा रोट ढंग से बनाना भी नहीं आता, इस तरह आधा पका हुआ रोट वो खाएगी तो छोटी रानी के साथ साथ कुंवर सागी भी तबीयत खराब हो जाएगी, उसका पेट दुखेगा। जब तक बच्चा छोटा होता है तो माँ को खाने पीने का बहुत ध्यान रखना चाहिए। अतः हे राजन, हम तो कुछ नहीं कह सकते, आप जाकर छोटी रानी को समझाओ। तो राजा यह सब सुनकर बड़े ही चिंतित हुए और जल्दी जल्दी रसोई की ओर चल पड़े। जैसे ही वो रसोई घर में पहुँचे तो छोटी रानी ने उस रोट को थाल के नीचे छुपा दिया। राजा ने कहा कि तुम क्या कर रही हो? तो उसने कहा कुछ नहीं। तो राजा कहने लगे कि तुम झूठ बोल रही हो, जब मैं रसोई में आया था तो तुमने इस थाली के नीचे कुछ छुपाया था, मुझे दिखाओ क्या है इसके नीचे। तो राजा की बात सुनकर छोटी रानी डर गई और मन ही मन सूर्य देवता का स्मरण करने लगी और फिर कहने लगी कि राजन, इस थाल के नीचे तो मेरे गरीब पीहर से आया हुआ उपहार है। तो राजा ने तुरंत ही थाली उठाई तो देखा उसके नीचे तो एक सोने का चक्कर था। तो राजा कहने लगे कि अरे वाह, गरीब पीहर से ऐसा उपहार। पर छोटी रानी चुप रही, उसने कुछ भी नहीं कहा। फिर इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन छोटी रानी खिड़की में खड़ी थी, तभी उसे उसकी माँ दिखाई दी, जो बहुत ही दरिद्र अवस्था में छाजले बेच रही थी। मेले कुचीले कपड़े पहन रखे थे और वो भी जगह जगह से फटे हुए थे। तो यह देखकर उसे बहुत ही दुख हुआ और वो मन ही मन सोचने लगी कि मेरी माँ को यहाँ बुला लूँ तो बेचारी यहाँ पर आराम से रह लेगी। इतने नौकर चाकर है, वह भी कुछ काम कर लेगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। यह सोचकर छोटी रानी ने अपनी माँ को महल में बुला लिया, पर उसकी माँ आते ही अपनी बेटी को देखते ही वही बात दोहराने लगी कि धिये माई धिये दे, रोटी माइली कोर दे, मारी दे बंसारी दे। हे बेटी,
मेरी रोटी का टुकड़ा दे, मेरी रोटी साबुत दे, मेरे सूर्य देव के व्रत अधूरे रह गए हैं। तो इस तरह उसके बोलने से छोटी रानी ने सोचा कि किसी और ने सुन लिया तो सबको पता चल जाएगा कि मैंने मेरी माँ को इस तरह महल में बुलाया है, और पता नहीं राजा मुझे क्या कहेंगे। यह सोचकर छोटी रानी अपनी माँ को एक कमरे में ले गई और कहा कि माँ, यहाँ पर चुपचाप बैठी रहो, और बाहर से ताला लगा दिया। पर इस बात का पता राजा की दूसरी रानियों को लग गया, तो वो राजा के पास गई और कहने लगी कि राजा, नई रानी का व्यवहार तो संदेह पैदा करता है। आप इस तरह पता नहीं कहाँ से लेकर आ गए, हमारे लिए कोई मुसीबत पैदा हो सकती है। तो राजा ने कहा कि ऐसी क्या बात हो गई जिससे आपको छोटी रानी पर संदेह हो रहा है, मैं भी तो सुनूं। तो रानी कहने लगी कि हे राजन, आज महल में एक औरत घुसी थी, पर वह वापस नहीं निकली। पता नहीं वो कौन थी, क्यों आई थी, कोई जासूस हुई, आप पर कोई समस्या आ गई तो हम क्या करेंगे? कहीं हमारा राजपाट छूट ना जाए, और ये यहाँ की रानी बनकर बैठ गई तो हम क्या करेंगे? हमें तो ये निकाल देगी। तो राजा ने यह सब सुनकर अपने सैनिकों को बुलाया और कहा कि जाओ, महल का चप्पा चप्पा छान मारो। यहाँ पर कोई अनजान औरत आपको दिखाई देती है तो तुरंत यहाँ लेकर आओ। और नगर के बाहर भी कड़े पहरे लगवा दिए। अब छोटी रानी तो बेचारी मन ही मन डरने लगी और सूर्य देव का स्मरण करने लगी। तो सैनिकों ने थोड़ी देर बाद आकर कहा कि महाराज, महल में ऐसी कोई औरत नहीं मिली है। हमने महल का चप्पा चप्पा छान मारा, परंतु एक कमरे के ताला लगा हुआ है, उसमें आप ही देख लो कि क्या है। तो यह सुनकर राजा की दूसरी रानियां बहुत ही खुश होने लगी, सोचने लगी कि राजा आज छोटी रानी को जरूर महल से निकाल देंगे और हमें कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। तो राजा ने छोटी रानी से उस कमरे की चाबी मांगी, और जैसे ही कमरा खोलकर देखा तो वहाँ एक सोने की मूर्ति थी। तो राजा ने पूछा कि यह मूर्ति कहाँ से आई? तो रानी कहने लगी कि यह तो मेरे गरीब पीहर का उपहार है। तो राजा कहने लगे कि तुम्हारा पीहर गरीब है और उपहार इतने कीमती आते हैं। चलो, मुझे तुम्हारा पीहर देखना है, आज हम वहाँ चलेंगे। छोटी रानी पर तो फिर से नई समस्या आ गई। अब बेचारी करे भी तो क्या करे। मन ही मन सूर्य देव का स्मरण करने लगी कि हे सूर्य देवता, आज आप ही मुझे बचाइए। अब मैं पीहर की व्यवस्था कहाँ से करूँ? मेरी माँ को तो आपने सोने की मूर्ति बना दिया है, अब लेके जाऊँ भी तो कहाँ लेके जाऊँ? तो सूर्य भगवान ने उसे दर्शन देकर कहा कि बेटा, मैं तुम्हारी और तुम्हारी माँ की भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हुआ हूँ। तुम्हारी माँ को स्वर्ग का वास मिला है, वह यहाँ से मुक्त होकर स्वर्ग धाम को चली गई है। और रही बात तुम्हारे पीहर की, तो सवा पहर की व्यवस्था तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन उसके बाद मुझे नगरी में उजाला करने जाना होता है। ऐसा कहकर सूर्य भगवान ने जंगल में ही माया की नगरी बसा दी। वहाँ पर खूब बड़ा सारा महल, जरोखे, बाग बगीचे, रिश्तेदार, उसके माँ बाप, भाई भाभी सब कुछ माया से बना दिए। और महल की रसोई में अनेकों नौकर चाकर भोजन बना रहे थे, और भोजन की खुशबू दूर दूर तक फैली हुई थी। और राजा भी उसी वक्त अपनी रानी और पुत्र को लेकर वहाँ पर पहुँच गए। और जाकर देखा तो उन्हें बड़ी ही हैरानी हुई कि मेरा ससुराल यानी कि छोटी रानी का मायका इतना बड़ा है। तो वो छोटी रानी से कहने लगे कि आपने मुझे कभी पहले अपने मायके के बारे में नहीं बताया। तो राजा की बात सुनकर छोटी रानी बोली कि हे राजन, आपने कभी मेरे मायके के बारे में पूछा भी नहीं, बिना पूछे मैं कैसे बताती। तो राजा रानी को आया देखकर उसके मायके वाले बड़े ही खुश हुए, उनका खूब आदर सत्कार किया। फिर सब ने मिलकर भोजन किया। भोजन कर लेने के बाद में रानी ने कहा कि राजन, अब हम चलते हैं। राजा ने कहा कि इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा आराम कर लेते हैं फिर चलेंगे। अब रानी तो मन ही मन डर रही थी कि सूर्योदय होने वाला है और सूर्यदेव ने मुझे कहा है तो जाना तो अब जरूर होगा। तभी रानी को एक उपाय सूझा। उसने अपने पुत्र के जोर से चुंटी काट दी
तो वह दर्द के मारे जोर जोर से रोने लगा। तो राजा ने पूछा कि राजकुमार रो क्यों रहा है। तो छोटी रानी कहने लगी कि पता नहीं महाराज, नई जगह है, मुझे तो लगता है इसका यहाँ मन नहीं लग रहा, मेरा भी मन घबरा रहा है। तो राजा से भी अपने राजकुमार का रोना सहन नहीं हुआ और उन्होंने अपने ससुराल वालों से विदा ली और कहा कि अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा, राजकुमार रो रहा है, पता नहीं क्या बात हो गई। अब तो आना जाना लगा रहेगा, मैं फिर कभी आऊँगा। यह कहकर राजा, रानी, सेवक और पुत्र वहाँ से चल पड़े। थोड़ी ही दूर जाने पर राजा को ध्यान आया कि उनकी कटार वहीं पर रह गई। तो राजा ने कहा कि मेरी तो कटार रह गई है। तो रानी कहने लगी कि मैं वापस ले आती हूँ। तो राजा ने कहा कि तुम अकेली कहाँ जाओगी, सेवक ले आएगा। ऐसा कहकर सेवक को कटार लाने भेज दिया। अब जब सेवक वहाँ पर गया तो वहाँ पर तो ना महल, बाग, बगीचे कुछ नहीं था। दूर दूर तक जंगल फैला हुआ था और जंगली जानवर जोर जोर से आवाज़ें कर रहे थे और सूर्य की पहली किरण धरती पर पड़ चुकी थी। अचानक से राजा के सेवक की नज़र एक झाड़ी पर पड़ी जहाँ राजा की कटार पड़ी हुई थी। तो वह कटार लेकर भागता भागता राजा के पास आया और हैरान होकर उसने सारी बात राजा को बता दी। तो अपने सेवक की बात सुनकर राजा को बहुत ही गुस्सा आया, क्योंकि राजा को पहले ही शक था कि कोई ना कोई बात तो जरूर है। और राजा ने क्रोधित होते हुए अपनी तलवार निकाली और रानी से कहा कि मुझे सब कुछ सच सच बता दो, नहीं तो आज मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बताओ कि तुम कौन से टोटके करती हो। तो रानी ने सब कुछ सच सच बता दिया और कहा कि मेरी मदद सूर्य भगवान ने की है, अब आपकी जैसी इच्छा हो आप कर सकते हैं। तो यह सब सुनकर राजा बहुत ही खुश हुए और छोटी रानी से माफ़ी मांगते हुए कहने लगे कि आज मुझसे कितना बड़ा अनर्थ हो जाता, आपने मुझे पहले इस व्रत के बारे में क्यों नहीं बताया। तो छोटी रानी कहने लगी कि महाराज, आपने कभी पूछा भी नहीं। मैं आपको बड़ के पेड़ पर मिली थी तो आपने मुझसे पूछा था कि मैं यहाँ पर क्यों बैठी हूँ। आप मेरी सुंदरता पर मोहित हुए और मुझे अपने साथ अपने राजमहल में ले गए और फिर विवाह कर लिया। विवाह के समय भी आपने मुझे मेरे मायके वालों के बारे में कुछ नहीं पूछा। फिर पुत्र का जन्म हो गया, फिर भी आपने मेरे मायके वालों की कभी कोई खबर नहीं ली। मेरी माँ गरीब थी, इसीलिए मैंने आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। मैं डरती थी कि अगर आपको पता चला तो ना जाने आप मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे। तो राजा सब कुछ जानकर बहुत ही खुश हुए और रानी को खुशी खुशी अपने साथ महल में ले आई और फिर दूसरी रानियों को बुलाकर छोटी रानी के बारे में सब कुछ बता दिया। तो राजा की दूसरी रानियां छोटी रानी से माफ़ी मांगने लगी कि हमने सब कुछ जानते हुए जानबूझकर तुम्हारे साथ ना जाने कितना बुरा व्यवहार किया है। आज से हम भी सूरज रोट के व्रत किया करेंगी। आप हमें सूरज रोट के व्रत की विधि और पूजा पाठ सब कुछ बताइए। तो दूसरी रानियों का इस तरह से प्रेम भरा व्यवहार देखकर छोटी रानी बहुत ही खुश हुई। फिर तीनों रानियां खुशी खुशी सूरज रोट के व्रत करने लगी और व्रत के प्रभाव से दोनों रानियां गर्भवती हो गई और 9वें महीने दोनों ने बहुत ही सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। इस तरह छोटी रानी की सूर्य पूजा करने से राजा के कुल परंपरा में वृद्धि हुई और राजा बहुत ही प्रसन्न थे। छोटी रानी का मान और भी अधिक बढ़ गया। दूसरी रानियां उसे खूब प्यार करने लगी। इस तरह सारी मिलजुल कर रहने लगी। बोलो सूर्य देवता की जय हो। हे सूर्य भगवान, जैसा सुख आपने उस लड़की को दिया वैसा सुख उन सभी को देना जो भी आपके व्रत रखे। व्रत रखकर इस कहानी को सुने, सुनाए या हुंकारा भरे, उसके सारे परिवार को हमेशा सुखी रखना। बोलो सूर्य देवता की जय हो। अब अपने सुनते हैं दशा माता की अगली कहानी। बोलो दशा माता की जय हो। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके परिवार में 5 पुत्र और 500 पुत्रों की बहुएं तथा साहूकार के एक पुत्री थी। पुत्री का विवाह तो हो चुका था, परंतु उसका गोना अभी नहीं हुआ था। इसी कारण वह अपने माता पिता के घर में रह रही थी।
एक दिन की बात है। साहूकार की पत्नी दशा माता का डोरा ले रही थी, तो उसकी बहुओं ने कहा कि माँ जी, हमें भी दशा माता के डोरे लेने हैं। तो सास कहने लगी कि बेटा, अगर मन में श्रद्धा है तो ज़रूर लो और पूजा करो। तो वे सारी बहुएं डोरा लेने लगी। तो छोटी बहू ने पूछा कि माँ जी, आप कहो तो ननंद बाई के लिए भी डोरा ले लेते हैं। तो सास ने कहा कि ठीक है, ले लो। तो बड़ी बहू कहने लगी कि माँ जी, उनकी तो विदाई होने वाली है। अगर व्रत पूरा होने से पहले ही विदाई हो गई तब क्या होगा। तो उसकी सास कहने लगी कि मैं व्रत का सारा सामान साथ में रख दूंगी, वह अपने ससुराल में जाकर पूजा कर लेगी। तो इस तरह सास उसकी 500 बहुओं और उसकी बेटी के लिए भी डोरा ले लिया। सारी की सारी पूरे विधि विधान से दशा माता का पूजन करने लगी। लेकिन वैसा ही हुआ। व्रत पूरे होने से पहले ही उसका पति उसे लेने के लिए आ गया। तो माँ ने अपनी बेटी को विधि पूर्वक विदा किया और उसकी पालकी में पूजा का सारा सामान रख दिया और सारी विधि बता दी कि पूजा कैसे करनी है। अब उनकी बेटी ससुराल के लिए विदा हो गई। जब वह अपने ससुराल पहुंची तो उसे घर के आंगन में गलीचा बिछाकर बैठाया गया। आस पड़ोस की महिलाएं नई बहू को देखने के लिए वहां आने लगी। सब उसकी सुंदरता और गहनों की तारीफ करने लगी। तो तारीफ सुन सुनकर साहूकार की बेटी मन ही मन बड़ी ही प्रसन्न हो रही थी। तभी एक महिला की नज़र उसके गले में बंधे डोरे पर पड़ गई। तो वह दूसरी महिलाओं से कहने लगी कि बहू की माँ तो बड़ी टोटके वाली है, देखो गले में धागा बांधा है। तो उसकी बात सुनकर सभी महिलाओं की नज़र उसके गले में बंधे डोरे पर पड़ गई। तो सारी महिलाएं डोरे को लेकर आपस में अपनी अपनी राय प्रकट करने लगी। शाम को सास, ननंद, देवरानी, जेठानी, घर की सभी महिलाएं उसी डोरे की चर्चा कर रही थी और सब की सब डोरे की निंदा कर रही थी। कोई कह रही थी कि जरूर कोई चेटक जानती है, कोई कहती पति को वश में करने के लिए बांधा है, तो कोई कहती पति को क्या, यह तो पूरे परिवार के लोगों को अपने वश में करना चाहती है। तो सुबह से शाम तक डोरे के बारे में तरह तरह की बातें सुनकर साहूकार की बेटी का दिमाग खराब हो गया। उसने अपने डोरे को गले से उतारकर जलती हुई आग में डाल दिया। जैसे ही डोरे को आग में डाला तो डोरा जला, वैसे ही सारे घर में आग लग गई। घर में रखा हुआ सब धन धान्य जल गया। घर के सारे सदस्य बड़ी मुश्किल से अपने प्राण बचाकर घर से बाहर आ गए। घर में केवल नई बहू और उसका पति रह गया, बाकी सारे के सारे भाग गए। घर का सारा सामान जल गया। घर में अब ना तो खाने को अन्न था और ना ही पहनने के लिए वस्त्र थे। इसीलिए दोनों पति पत्नी गांव छोड़कर रोजगार की खोज में चल दिए। चलते चलते वे उसी गांव में पहुंच गए जहां उस लड़की का मायका था। तो लड़की ने अपने पति से कहा कि तुम यहाँ पर भाड़ झोंकने का काम करो और मैं कोई दूसरा काम ढूंढती हूँ। तो पत्नी का कहना मानकर वह भाड़ झोंकने लगा और वह लड़की स्वयं कुएं पर जाकर बैठ गई। तब उस कुएं पर गांव की महिलाएं पानी भरने आया करती थी। तो उस लड़की की भाभी भी उस कुएं पर पानी भरने आई, परंतु उन्होंने अपनी ननद को पहचाना नहीं। वे उससे कहने लगी कि तुम तो किसी भले घर की लड़की मालूम होती हो, कुछ काम करना चाहती हो तो बोलो। तो लड़की ने कहा कि काम तो करूँगी, परंतु कोई नीच काम नहीं करूँगी। तो उसकी बात सुनकर बड़ी भाभी कहने लगी कि हमारी ननंद ससुराल चली गई है, तुम हमारे बच्चों की देखभाल करते रहना और हमारे घर से सीधा लेकर अपना भोजन बना लेना। तो लड़की इस काम के लिए राजी हो गई। अब लड़की की भाभियाँ उसे अपने घर ले आई और सास से कहने लगी कि माँ जी, कुएं पर एक अनाथ लड़की बैठी थी, हम उसे घर ले आई हैं। वो हमारे बच्चों की देखभाल करेगी और हमारे घर में ही रहेगी। तो सास ने कहा कि ठीक है, मैं तो यही समझ लूँगी कि मेरी एक बेटी ससुराल चली गई तो दूसरी बेटी आ गई,
परंतु एक बात का ध्यान रखना, तुम सारी आपस में इसको लेकर कभी कलह मत करना। तो सारी बहुएं राजी हो गई और वह लड़की भी अपने मायके में आकर खुश थी। पर उसने किसी को कुछ भी नहीं बताया कि मैं तुम्हारी ही बेटी हूँ। वह अपने भतीजे और भतीजियों की देखभाल करने लगी और अपना जीवन निर्वाह करने लगी। इस तरह 1 साल बीत गया और फिर वही डोरा लेने का समय आया। तो सास के कहने पर सारी बहुओं ने डोरा लिया। बहुओं ने सास से पूछा कि क्या इस लड़की के लिए भी डोरा लेना है? तो सास ने कहा कि हाँ, ज़रूर ले लो। तो बहुएं कहने लगी कि हमने पिछले साल इसी तरह हमारी ननंद बाईसा के लिए भी डोरा लिया था, परंतु पूजा से पहले ही उनकी विदाई हो गई। अब इस लड़की को डोरा दिलाना चाहती हो। यदि यह भी पूजा से पहले चली गई तो क्या होगा? तो सास कहने लगी कि तुम्हारी ननंद ने अपने घर जाकर पूजा की होगी। यह लड़की पूजा होने तक इसी घर में रहेगी, अपने आप पूजा में शामिल हो जाएगी और यदि कहीं चली भी गई तो मैं पूजा का सामान दे दूंगी। जहाँ जाएगी वहाँ पर पूजा कर लेगी। तो सबकी सहमति से लड़की ने भी दशा माता का डोरा ले लिया। 9 दिन तक वह दशा माता की कहानी तथा व्रत पूजन में शामिल होती रही। 10वें दिन लड़की की माता व बहुओं ने अपने सिर के बाल धोए और फिर स्नान किया, घर में चौका लगाया तथा पूजन की तैयारी करने लगी। तो उस लड़की ने उन बहुओं से कहा कि अगर मुझे कोई पुराने कपड़े मिल जाते तो मैं भी स्नान कर लेती। तो बहुओं ने अपनी सास से पूछकर अपनी ननंद की साड़ी उस लड़की को दे दी। अपनी पुरानी साड़ी लेकर वह स्नान करने गई और फिर उसने अपने बाल धोए, स्नान किया। स्नान करके साड़ी पहनी और आंगन में आ गई। घर पर पूजा आरंभ हो गई। जैसे ही वह पूजा के पास आकर बैठी तो बहुओं ने कहा कि यह तो हमारी ननंद जैसी लग रही है। तो इस पर सास ने नाराज होकर कहा कि तुम क्या बोल रही हो? तुम्हारे मन में जो भी आता है बोलती रहती हो। पूजा के समय भी चुपचाप बैठा नहीं जाता। चुप रहो, मुझे कथा कहने दो और तुम मन लगाकर कथा सुनो। इस तरह बातें करने से कथा में विघ्न पड़ता है। तो सारी बहुएं चुप हो गई। कथा और पूजा समाप्त होने के बाद में घर की सभी स्त्रियों ने पारण किया, लड़की ने भी पारण किया और इसके बाद वो सारी की सारी एक दूसरे के बाल गूंथने लगी। तो एक ने लड़की के बाल गूंथने शुरू किए। तो वह बाल गूंथते हुए बोली कि जैसी गूंथ तुम्हारे सर में है वैसे ही गूंथ हमारी ननंद बाईसा की थी। तो बहू की इस तरह की बातें सुनकर उसकी सास नाराज होकर कहने लगी कि तुम मेरी बेटी की तुलना इससे क्यों कर रही हो? तो सास ने बहू को तो डांट दिया, परंतु उसकी बात मन में घर कर गई और मन ही मन सोचने लगी कि ज़रूर कोई बात है। मुझे भी यह लड़की अपनी बेटी के समान ही दिखाई पड़ती है, मुझे पता करना होगा। इस तरह का निश्चय करके उस दिन शाम को सास ने कहा कि आज इस लड़की की चारपाई मेरे कमरे में लगा देना। तो उस लड़की की चारपाई उसके माँ के कमरे में लगा दी गई। अब माँ तो इस बात से अनजान थी कि वो मेरी बेटी है। अब रात हुई, सारी बहुओं को नींद आ गई। तो सास ने उस लड़की से पूछा कि बेटा, तुम्हारे पीहर में कौन कौन है? तो वह लड़की कहने लगी कि मेरे 5 भाई, 5 भाभियाँ और तुम्हारे जैसे माता पिता। तो वह फिर पूछने लगी कि क्या हुआ? तो लड़की कहने लगी कि पीहर में मैंने दशा माता का डोरा लिया था और उसके पूजन से पहले ही ससुराल के लिए विदा हो गई। और जैसे ही ससुराल पहुंची तो वहाँ की महिलाओं ने मेरे गले में बंधे हुए डोरे को लेकर ताने कसने शुरू कर दिए। कोई मुझे बुरा बताता, कोई मेरी माँ को बुरा बताता। तो इस तरह सुबह से शाम तक मैं उन महिलाओं के ताने सुन सुनकर परेशान हो गई और मैंने उस डोरे को गले से निकालकर चूल्हे में जलती हुई आग में डाल दिया। उस डोरे के साथ ही हमारा सारा घर जलकर भस्म हो गया। घर के सारे लोग भाग गए और हम दोनों पति पत्नी उसी घर में रह गए।
आग की लपटों के कारण हम दोनों का चेहरा झुलस गया। मुश्किल से जान बचाकर हम वहाँ से भागे थे। फिर काम की तलाश में इस गांव में आ गए तो उसकी माँ पूछने लगी कि तुम्हारा पति कहाँ है। तो वह लड़की कहने लगी कि मेरा पति तो भड़भूजे के यहाँ भाड़ झोंकता है। दशा माता के प्रकोप से हमारी ये हालत हो गई है। तो उसकी माँ समझ गई कि यह लड़की और कोई नहीं है, मेरी ही बेटी है। तब उसने अपनी 500 बेटों को बुलाकर कहा कि यह तुम्हारी छोटी बहन है, हम इसे पहचान ही नहीं पाए। जब उसकी भाभियों को पता चला तो सारी बड़ी ही खुश हुई और हैरान होकर पूछने लगी कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा इस तरह से काला कलूटा क्यों हो गया है। तो उसकी सास ने उन 500 बहुओं को सारी बात बता दी और अपने बेटों से कहा कि बेटा, तुम्हारा जीजा भड़बूजे के यहाँ भाड़ झोंकता है, तुम सुबह जाना उसे लेकर आना। तो सुबह उसके 500 भाई भड़बूजे के यहाँ गए और अपने जीजा जी को लेकर घर आ गए। घर लाकर उसे स्नान कराया, अच्छे वस्त्र पहनने के लिए दिए। कपड़े पहनते ही वह सुंदर साहूकार दिखाई देने लगा। फिर वह कुछ दिन तक अपने ससुराल रहा और फिर कहने लगा कि मुझे अब अपने घर चलना चाहिए। अब तक तो मेरे माँ बाप भाई भाभी आ गए होंगे। इस तरह वह अपने ससुराल वालों से विदा लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर देखा कि सारे लोग पहले की तरह सुखपूर्वक रह रहे हैं। तो इसके बाद वह फिर से अपने ससुराल आया और फिर अपनी पत्नी को विदा करा के घर ले गया। वह अपनी दशा पर विचार करती हुई जा रही थी। मार्ग में एक नदी पड़ती थी। उस नदी में स्नान करके अप्सराएं दशा माता का डोरा ले रही थी। उनके पास एक डोरा बच गया था। तो वे सारी की सारी अप्सरा कहने लगी कि यदि इस डोली में कोई उच्च वर्ग की स्त्री हो तो उसे ये डोरा दे देते हैं। फिर वे सारी की सारी डोली के पास गई और पूछा कि तुम कौन हो, और उच्च घर की लड़की जानकर वह डोरा उसे दे दिया। जब लड़की अपने ससुराल पहुंची तो सास थाल सजाई, ननंद कलश लिए और जेठानियाँ अन्य मांगलिक वस्तुएं लिए उसका स्वागत करने के लिए तैयार खड़ी थी। नेक दस्तूर हो जाने के बाद लड़की को आसन पर बैठाया। आसन पर बैठाने के बाद लड़की ने कहा कि आप लोगों ने पिछली बार दशा माता के डोरे के लिए अपशब्द कहे थे, जिसकी वजह से हमारे घर की ये हालत हो गई। सारे लोग आपस में बिछुड़ गए। घर का धन धान्य जलकर स्वाह हो गया। बड़ी मुसीबतें उठाने के बाद में अब अच्छे दिन आए हैं। तो अब की बार आप ऐसी बात मत करना। मेरे दशा माता के डोरे का अपमान मत करना। दशा माता की पूजा और व्रत घर की दशा सुधारने के लिए किया जाता है। अतः मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि अब की बार आप में से कोई भी मेरे दशा माता के डोरे की निंदा ना करे। जब मेरा व्रत पूर्ण हो जाए तब सारे श्रद्धापूर्वक पूजा करें। तो सब ने खुशी खुशी उसकी बात मान ली। 9 दिनों तक व्रत चलता रहा। 10वें दिन विधि पूर्वक डोरे की पूजा की गई। 7 सुहागिनों को न्योता दिया गया और उनका श्रृंगार करके आंचल भरा गया। इस प्रकार दशा माता का पूजन समाप्त हुआ। इससे उनके घर की दशा सुधर गई और घर में अन्न धन सुख सौभाग्य का वास हो गया। उसके बाद उसकी सास ननंद देरानियाँ जेठानियाँ सारी की सारी दशा माता का पूजन करने लगी। हे दशा माता, जिस तरह आपने उस लड़की के दिन फेरे उसके घरों की दशा सुधारी, वैसे ही सबकी सुधारना, सब पर दया करना। जो भी व्रत रखकर पूजा पाठ करे और आपकी इस कथा को सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो दशा माता की जय हो। अब अपने सुनते हैं भागवत कथा का आगे का अध्याय। प्रेम भाव से सुनते रहिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। जब स्वर्ग की देवियों को यह शुभ समाचार मिला कि तीनों लोकों में आतंक मचाने वाला हिरण्यकशिपु युद्ध में भगवान के हाथों मारा गया है, तो आनंद से उनके चेहरे खिल उठे और वे बार बार भगवान पर पुष्पों की वर्षा करने लगी।
आकाश में विमानों पर आए हुए भगवान के दर्शन करने के लिए देवताओं की भीड़ लग गई। देवताओं के ढोल और नगाड़े बजने लगे, गंधर्वराज गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। इसी समय ब्रह्मा जी, इंद्र, शंकर आदि देवता, ऋषि, पितर, सिद्ध, विद्याधर, महानाग, मनु प्रजापति, गंधर्व, अप्सराएं, चारण, यक्ष, किंप पुरुष, वेताल, सिद्ध, किन्नर और सुनुद कुमुद आदि भगवान के सभी पार्षद उनके पास आए। उन सब लोगों ने सिर पर अंजलि बांधकर सिंहासन पर बैठे विराजमान अत्यंत तेजस्वी नरसिंह भगवान की थोड़ी दूर से ही अलग अलग स्तुति की। पितामह कहने लगे कि हे प्रभु, आप तो अनंत हैं, आपकी शक्ति का कोई पार नहीं पा सकता। आपका पराक्रम विचित्र और कर्म पवित्र है। गुणों के द्वारा आप लीला से ही संपूर्ण संसार की उत्पत्ति, पालन और प्रलय यथोचित ढंग से करते हैं। फिर भी आप उनसे कोई संबंध नहीं रखते, स्वयं निर्विकार रहते हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्री रुद्र ने कहा कि आपके क्रोध करने का समय तो कल्प के अंत में होता है। यदि इस तुच्छ दैत्य को मारने के लिए ही आपने क्रोध किया है तो वह भी मारा जा चुका है। उसका पुत्र आपकी शरण में आया है। हे प्रभु, आप अपने इस भक्त की रक्षा कीजिए। देवराज इंद्र कहने लगे कि हे पुरुषोत्तम, आपने हमारी रक्षा की है। आपने हमारे जो यज्ञ भाग लौटाए हैं वे वास्तव में आपके ही हैं। दैत्यों के आतंक से संकुचित हमारे हृदय कमल को आपने प्रफुल्लित कर दिया है। वह भी आपका ही निवास स्थान है। यह जो स्वर्ग आदि का राज्य हम लोगों को पुनः प्राप्त हुआ है, यह सब काल का ग्रास है। जो आपके सेवक हैं उनके लिए यह है ही क्या? हे स्वामी, जिन्हें आपकी सेवा की चाह है वे मुक्ति का भी आदर नहीं करते हैं। फिर अन्य भोगों की तो उन्हें आवश्यकता हो ही कैसे सकती है। तभी ऋषि कहने लगे कि हे परम पुरुषोत्तम, आपने तपस्या के द्वारा ही अपने में लीन हुए जगत की फिर से रचना की थी और कृपा करके उसी आत्म तेज स्वरूप श्रेष्ठ तपस्या का उपदेश आपने हमारे लिए भी किया था। इस दैत्य ने उसी तपस्या का उच्छेद कर दिया था। शरणागत वत्सल, उस तपस्या की रक्षा के लिए अवतार ग्रहण करके आपने हमारे लिए फिर से उसी उपदेश का अनुमोदन किया है। हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। तभी पितर कहने लगे कि हे प्रभु, हमारे पुत्र हमारे लिए पिंड दान करते थे। यह उन्हें बलात् छीनकर खा जाया करता था। जब वे पवित्र तीर्थ में या संक्रांति आदि के अवसर पर नैमित्तिक तर्पण करते या तिलांजलि देते तब वह उसे भी पी जाता था। आज आपने अपने तेज नखों से उसका पेट फाड़कर वह सब का सब लौटाकर मानो हमें दे दिया है। आप तो समस्त धर्मों के एकमात्र रक्षक हैं। हे नरसिंह देव, हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। तभी सिद्धों ने कहा कि हे नरसिंह देव, इस दुष्ट ने अपने योग और तपस्या के बल से हमारी योग सिद्धि गति छीन ली थी। अपने नखों से आपने उस घमंडी को फाड़ डाला है। हम आपके चरणों में विनीत भाव से नमस्कार करते हैं। तभी विद्याधर कहने लगे कि यह मूर्ख हिरण्यकशिपु अपने बल और वीरता के घमंड में चूर था। यहाँ तक कि हम लोगों ने विविध धारणाओं से जो विद्या प्राप्त की थी उसे तो इसने व्यर्थ कर दिया। आपने युद्ध में यज्ञ पशु की तरह इसे नष्ट किया है। अपनी लीला से नरसिंह बने हुए आपको हम नित्य निरंतर प्रणाम करते हैं। तभी नाग कहने लगे कि इस पापी ने हमारी मणियों और हमारी श्रेष्ठ और सुंदर स्त्रियों को भी छीन लिया था। आज उसकी छाती फाड़कर आपने हमारी पत्नियों को बड़ा ही आनंद प्रदान किया है। हे प्रभु, हम सब आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। तभी मनु कहने लगे कि हे देवाधिदेव, हम आपके आज्ञाकारी मनु हैं। इस दैत्य ने हम लोगों की धर्म मर्यादा भंग कर दी थी।
आपने उस दुष्ट को मारकर बड़ा ही उपकार किया है। हे प्रभु, हम आपके सेवक हैं, आज्ञा कीजिए कि हम आपकी क्या सेवा करें। तभी प्रजापति कहने लगे कि हे परमेश्वर, आपने ही तो हमें प्रजापति बनाया था, परंतु इसने हमें रोक दिया, और इसके रोक देने पर हम प्रजा की सृष्टि भी नहीं कर पा रहे थे। आपने इसकी छाती फाड़ डाली और यह जमीन पर सर्वदा के लिए सो गया है। सतव्य मूर्ति धारण करने वाले प्रभु, आपका यह अवतार संसार के लिए कल्याणकारी है। तभी गंधर्व कहने लगे कि हे प्रभु, हम आपके नाचने वाले, अभिनय करने वाले और संगीत सुनाने वाले सेवक हैं। इस दैत्य ने अपने बल, वीर्य और पराक्रम से हमें अपना गुलाम बना रखा था। उसे आज आपने इस दशा को पहुंचा दिया है, देखकर बहुत अच्छा लगा। इससे ये बात तो सिद्ध हो गई कि कुमार्ग पर चलने वाले का कभी कल्याण नहीं हो सकता। तभी चारण कहने लगे कि हे प्रभु, आपने सज्जनों के हृदय को पीड़ा पहुंचाने वाले इस दुष्ट को समाप्त कर दिया है। इसीलिए हम आपके उन चरण कमलों की शरण में हैं, जिनके प्राप्त होते ही जन्म मृत्यु रूप संसार चक्कर से छुटकारा मिल जाता है। हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। तभी यक्ष कहने लगे कि हे भगवान, अपने श्रेष्ठ कर्मों के कारण हम लोग आपके सेवकों में प्रधान गिने जाते थे, परंतु हिरण्यकशिपु ने हमें अपनी पालकी ढोने वाला कहार बना लिया था। प्रकृति के नियामक परमात्मा इसके कारण होने वाले अपने निज जनों के कष्ट जानकर ही आपने इसे मार डाला है। तभी किंप पुरुष कहने लगे कि हम लोग अत्यंत तुच्छ और किंप पुरुष हैं, आप सर्वशक्तिमान महापुरुष हैं। जब सत्पुरुषों ने इसका तिरस्कार किया, इसे धिक्कारा, तभी तो आज आपने इस कुपुरुष असुराधम को नष्ट कर दिया है। वेतालिक कहने लगे कि हे भगवान, बड़ी बड़ी सभाओं और ज्ञान यज्ञों में आपके निर्मल यश का गान करके हम बड़ी प्रतिष्ठा पूजा प्राप्त करते थे। इस दुष्ट ने हमारी वह आजीविका ही नष्ट कर दी। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज आपने इस महारोग के समान दुष्ट को जड़ मूल से ही उखाड़ दिया है। हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। तो किन्नर कहने लगे कि हे प्रभु, हम किन्नरगण आपके सेवक हैं। यह दैत्य हमसे बेगार में ही काम लेता था। हे प्रभु, आज आपने हम पर बड़ी कृपा की है, जो इस पापी को नष्ट कर दिया है। आप इसी प्रकार हमारा अभ्युदय करते रहें। हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। तभी भगवान के पार्षद कहने लगे कि हे शरणागत वत्सल, संपूर्ण लोगों को शांति प्रदान करने वाला आपका यह अलौकिक रूप नरसिंह के रूप में आज हमने देखा है। हम तो देखकर धन्य हो गए हैं। हे प्रभु, यह दैत्य आपका वही आज्ञाकारी सेवक था जिसे सनकादिक ने श्राप दिया था। हम समझते हैं कि आपने कृपा करके इसके उद्धार के लिए ही इसका वध किया है, क्योंकि आपकी लीला को आज तक कौन जान पाया है। इस तरह बताकर नारद जी कहने लगे कि इस प्रकार ब्रह्मा, शंकर आदि सभी देवगण नरसिंह भगवान के क्रोध वेश को शांत ना कर सके और ना ही उनके पास जा सके, क्योंकि किसी को उनका कोई और छोर दिखाई नहीं दे रहा था। तो देवताओं ने उन्हें शांत करने के लिए स्वयं लक्ष्मी जी को भेजा। जब लक्ष्मी जी ने जाकर नरसिंह भगवान का वह महान अद्भुत रूप देखा, तो वे भी भयभीत हो गई और उनके पास नहीं जा सकी, क्योंकि लक्ष्मी जी ने उनका ऐसा अनूठा रूप कभी नहीं देखा था और ना ही कभी सुना था। तभी पितामह ने प्रहलाद को कहा कि बेटा, तुम्हारे पिता पर ही तो भगवान कुपित हुए थे, अब तुम ही उनके पास जाकर उन्हें शांत करो। तो पितामह की बात सुनकर भगवान के परम प्रेमी प्रहलाद जी कहने लगे कि हे पितामह, जो आपकी आज्ञा है। यह कहकर वे धीरे से भगवान के पास गए और हाथ जोड़कर पृथ्वी पर साष्टांग लौट गए। नरसिंह भगवान ने देखा
कि एक नन्हा सा बालक मेरे चरणों के पास पड़ा है, तो उनका हृदय दया से भर गया। उन्होंने प्रहलाद को उठाकर उनके सिर पर वह अपना कर कमल रख दिया, जो काल सर्प से भयभीत पुरुषों को अभय दान करने वाला है। भगवान के कर कमलों का स्पर्श होते ही उनके बचे खुचे अशुभ संस्कार भी झड़ गए। तत्काल उन्हें परमात्म तत्व का साक्षात्कार हो गया। उन्होंने बड़े प्रेम और आनंद में मगन होकर भगवान के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण किया। उस समय उनका सारा शरीर पुलकित हो गया था। हृदय में प्रेम की धारा प्रवाहित होने लगी और नेत्रों से आनंद के आंसू बहने लगे। प्रहलाद जी भावपूर्ण हृदय और निर्निमेष नयनों से भगवान को देख रहे थे। भाव समाधि से स्वयं एकाग्र हुए मनु के द्वारा उन्होंने भगवान के गुणों का चिंतन करते हुए बड़ी ही प्रेम भरी वाणी से स्तुति की। प्रहलाद जी कहने लगे कि ब्रह्मा आदि देवता, ऋषि मुनि और सिद्ध पुरुष की बुद्धि निरंतर सतव गुण में ही स्थित रहती है, फिर भी वे अपनी धारा प्रवाह स्तुति और अपने विविध गुणों से आपको अब तक भी संतुष्ट नहीं कर सके। फिर मैं तो घोर असुर जाति में उत्पन्न हुआ हूँ। हे प्रभु, क्या आप मुझसे संतुष्ट हो सकते हैं? मैं समझता हूँ कि धन, कुलीनता, रूप, तप, विद्या, ओज, तेज, प्रभाव, बल, पौरुष, बुद्धि और योग, ये सभी गुण परम पुरुष भगवान को संतुष्ट करने में समर्थ नहीं हैं। परंतु सच्ची भक्ति से तो भगवान गजेंद्र पर भी संतुष्ट हो गए थे। मेरी समझ से इन 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण भी यदि भगवान कमल नाभ के चरण कमलों से विमुख हो तो उससे वह चांडाल श्रेष्ठ है, जिसने अपने मन, वचन, कर्म, धन और प्राण भगवान के चरणों में समर्पित कर रखे हैं। क्योंकि वह चंडाल तो अपने कुल तक को पवित्र कर देता है और अपना बड़प्पन का अभिमान रखने वाला वह ब्राह्मण अपने आप को भी पवित्र नहीं कर सकता। सर्वशक्तिमान प्रभु अपने स्वरूप के साक्षात्कार से ही परिपूर्ण हैं। उन्हें अपने लिए क्षुद्र पुरुषों से पूजा ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। वे करुणावश ही भोले भक्तों के हित के लिए उनके द्वारा की हुई पूजा को स्वीकार कर लेते हैं। जो अपने मुख का सौंदर्य दर्पण में दिखने वाले प्रतिबिंब को और भी सुंदर बना देता है, वैसे ही भक्त भगवान के प्रति जो जो सम्मान प्रकट करता है वह उसे ही प्राप्त होता है। इसीलिए सर्वथा अयोग्य और अनाधिकारी होने पर भी मैं बिना किसी शंका के अपनी बुद्धि के अनुसार सब प्रकार से भगवान की महिमा का वर्णन कर रहा हूँ। इस महिमा के गान का ऐसा प्रभाव है कि अविद्यावश संसार चक्र में पड़ा हुआ जीव तत्काल पवित्र हो जाता है। तो यह अपने सुनेंगे कल की कथा में। आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। प्रेम भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हरि का आशीर्वाद पाने के लिए नित्य नियम से सुनते रहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो। लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर
उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम हैं तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लपसी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है। तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लपसी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लपसी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लपसी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लपसी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे।
तो यह सुनकर लपसी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लपसी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी चलो लपसी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए, आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता, अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपये नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी 2 भाई नहीं थे,
लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट है अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से। दूसरा है संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। और तीसरा है परमेश्वरी रघुवीर सिंह दिल्ली से। आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से। श्रीमती यशोदा, अंजलि, बबली, विकी उड़ीसा से। राधा रोहिला दिल्ली से। रुक्मणी शर्मा अंबाला से। आशा अग्रवाल, लड्डू, मोहित, अंकुर अग्रवाल आगरा से। श्यामवती, सुषमा, विष्णु, कार्तिक, पूर्वी, रूपेश, गौरी, शिवम, निष्ठा हरियाणा से। सरला रानी करणपुर से। शीला सिन्हा, मीरा श्रीवास्तव, ममता श्रीवास्तव, माला छम्मा, मनोज जौनपुर से। आरती खेरावर अगरखर से। रजनी बड़ोला उत्तराखंड से। पंडित प्रमोद, सुशीला जोशी मोदीनगर से। श्वेता, रितेश, स्वीटी, रितु, प्रिंस, युवी, लक्ष्मी, गुरुचरण साहू उड़ीसा से। यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से। सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी दिल्ली से। सुनीता पवार, कृषु पवार मध्य प्रदेश से। सुनीता रानी मेरठ से। मीरा अग्रवाल बंगाल से। कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से। मंजुला कपूर पंजाब से। संजना राजपूत अहमदाबाद से। गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी, पीहू गोस्वामी मेरठ से। मंजू चौधरी भीलवाड़ा से। सुदेश नागपाल करनाल से। निर्मला पांचाल करनाल से। शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से। सुदेश शर्मा, बीके शर्मा लुधियाना से। दीपिका यादव रायपुर से। कमला देवी भीलवाड़ा से। सरोज अग्रवाल जबलपुर से। निर्मला सिसोदिया दिल्ली से। उषा शर्मा सोजत सिटी से। रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से। गीता गुप्ता रुड़की से। किरण पानीपत से। इंदिरा रावत, मोहित रावत पलवल से। नीलम जायसवाल हैदराबाद से। नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से। कमलेश भल्ला जम्मू से। विमला कलका से। पूनम यादव करेली से। बीना देविका कनिका वाशने अलीगढ़ से। चंद्रकांता दिल्ली से। विमला नेपाल से। शांताबेन वाघेला गुजरात के मंडल से। श्रीमती कमलेश जबलपुर से। देवी सिंह, कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सौदा से। रीता बिहार से। किरण देवी सूरत से। रीना साहू झांसी से। उमा देवी, सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी, राजेश, मीनू, निखिल रामचंदानी गाजियाबाद से। पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोसानी से। कुसुम बघेल दिल्ली से। सुषमा गजानन शर्मा बड़ौदा से। स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से। वंदना साहू लखनऊ से। अंजू शर्मा सिरसा से। आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से धन्यवाद। अपना सहयोग हमेशा यूं ही बनाए रखना। नित्य नियम से कथाओं को सुनना और ज़्यादा से ज़्यादा विष्णु भक्तों में शेयर करना। श्री हरि के आशीर्वाद से
आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। सभी श्रोताओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।